है, सनातन के लिए भी कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई दूसरे धर्मों के खिलाफ हो रही है। क्या काम कर रहा है क्या नहीं, तो जो हिंदुत्व को, जो सनातन को जो काम करेगा एरिया में या फिर किसी भी पक्ष में, हम उसके समर्थन। जो अखिलेश यादव सरकार के टाइम पे था मुसलमानों की स्थिति, आज उनसे कहीं बेहतर स्थिति में है। मुस्लिमों ने ही यूपी में योगी जी को बढ़त दी। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही जैसे हम रामा श्यामा करते हैं, ये देश ही राम का है, राम की लहर थी, है और भविष्य में राम की लहर रहने वाली है। गोविंद डोटासरा जैसा जो शिक्षा मंत्री है, वो बयान दे रहे हैं, खुद के रिश्तेदारों को लग रहा है अभी जांचें होंगी, कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या किया, सारे घोटाले सामने। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट उतारेगी, जयपुर की जनता उसको पूर्ण बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी बनाएगी, और जो दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त भी जयपुर की जनता ही करवाएगी। चले वहाँ के इनको क्या मिल रही है, दारू मिल रही है, शराब मिल रही है, वो भी महंगी, बाहर से पैसा आ रहा है। जयपुर की जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अब कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके बारे में समझ चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को उतार दिया जाए तो जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता उसके समर्थन में वोट करेगी। और नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं आम जनता के बीच उनसे उनकी राय जानने कि जनता अपने विचारों में क्या सोचती है, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कौन सा नहीं, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस या बीजेपी। तो आइए जनता से जानते हैं उनके विचार। सर, अब की बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? सरकार बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा, जो सनातन को सपोर्ट करेगा, हम उसके सपोर्ट में हैं। किसी भी भाजपा या कांग्रेस या निर्दलीय मतलब में किसी भी वार्ड हो, चाहे बड़ी आप लोकतंत्र की सरकार पे जाओ, तो कैंडिडेट मैटर करता है कि वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं। तो जो हिंदुत्व को, जो सनातन को जो काम करेगा एरिया में या फिर किसी भी पक्ष में, हम उसके समर्थन में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी 400 पार है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। महिला शक्ति के लिए लो, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे लो, किसी भी देश में जीडीपी के लो, देश की अर्थव्यवस्था जो आज तीसरा नंबर पर पहुंच चुकी है, तो ये काम जो सरकार कर रही है तो उसे ही वो सपोर्ट करेगा। बीजेपी हिंदुत्व के लिए भी कर रही है, सनातन के लिए भी कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई दूसरे धर्मों के खिलाफ हो रही है। लोगों का ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम नहीं करती। बीजेपी के राज के अंदर आप मुसलमानों को देखो तो मुसलमानों का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। आज यूपी के अंदर जाके मुसलमानों की आप जो अखिलेश यादव सरकार के टाइम पे था मुसलमानों की स्थिति, आज उनसे कहीं बेहतर स्थिति में है। मुस्लिमों ने ही यूपी में योगी जी को बढ़त दी। तो वही इस बार बिल्कुल 400 पार है। तो सर, कांग्रेस ने भी तो ऐसे बहुत काम किए हैं जो जनता की भलाई के लिए थे। कांग्रेस ने मैम जो भी काम किए हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए किए हैं, खुद के स्वार्थ के अलावा उन्होंने कुछ ही नहीं किया। महिलाओं का भी जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब राजस्थान को रेगिस्तान बनवा दिया महिला सुरक्षा के लिए। बेरोजगारी का भी आप देख ही रहे हो, 2 दिन से 4 दिन से जो पेपर में आ रहे हैं कि जो थानेदार बन गए उनको भी पकड़ रहे हैं। तो वो किस तरीके से मतलब बेरोजगारों के साथ में धोखा किया है इन्होंने। सारी भर्तियां इनकी देख रहे हो, जांच होगी उनकी, आगे देखो। गोविंद सिंह डोटासरा जैसा जो शिक्षा मंत्री है, वो बयान दे रहे हैं, खुद के रिश्तेदारों को लग रहा है अभी जांचें होंगी, कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या किया, सारे घोटाले सामने आएंगे। एमएसपी पे भी बीजेपी ने किया, 3000 मूल्य देंगे किसानों को, 3000 अकाउंट मारे। मोदी जी ने वहां से चेक किया, और इस साल बजरंग सरकार ने आते भी 12,000 कर दिया प्रतिवर्ष। तो किसानों के लिए भी अच्छा ही कर रही है। तो हम तो उसी गवर्नमेंट को देंगे जो हर वर्ग को आगे लाना चाहती है और उसके साथ में। वास्तविकता में देखें, जैसे अभी आपने पूछा कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने केवल घोटालों के अलावा, टूजी घोटाला हुआ, व्यापक घोटाला हुआ, केवल घोटालों के अलावा और देश को लूटने के अलावा कांग्रेस ने और दूसरा कोई काम ही नहीं किया। 70 सालों में ये अपने भारत के नागरिकों के लिए अकाउंट नहीं खुलवा सके। अकाउंट भी मोदी जी ने आकर अभी खुलवाए हैं, जनधन खाते खुलवाए हैं। इतना विकास, अखंड भारत की बातें, ये सब विकास की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वास्तविकता में देखा जाए तो हम किसी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का, कौन कैंडिडेट खड़ा होता है जयपुर से दोनों सीटों से, हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, केवल विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसी विचारधारा जो वास्तविकता में डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, भारत को परम वैभव पे ले जाने की ओर बात करती है। जो भारत में 37 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रोडें बन रही हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। अखंड भारत की जो बात करती है, भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम का बात करती है, ऐसी विचारधारा को हम सरकार में लाना चाहते हैं। और वास्तविकता में वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारत की मोदी सरकार कर रही है। तो सर, अभी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, तो पहली लिस्ट में बीजेपी ने जयपुर से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो आपका क्या कहना है, जयपुर से महिला कैंडिडेट खड़ी होनी चाहिए? अब महिला कैंडिडेट हो या पुरुष की तरफ से हो, ये सारी चीजें आलाकमान तय करेगा, पार्टी तय करेगी।
जो भी पार्टी तय करेगी, जयपुर की जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट उतारेगी, जयपुर की जनता उसको पूर्ण बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी बनाएगी। और जो दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त भी जयपुर की जनता ही करवाएगी। जयपुर की जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अब कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके बारे में समझ चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को उतार दिया जाए तो जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता उसके समर्थन में वोट करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आने पर महिला जो अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार या जो भी क्राइम हो रहे हैं वो कम नहीं हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए वो धीरे धीरे कम होंगे, जैसे कि जैसे धीरे धीरे राजस्थान में और भी कानून और भी जैसे अपने बोलते हैं उनको कानून वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये भी चेंज होंगे सारे, और धीरे धीरे सारे प्रोटेक्शन वगैरह, प्रोटोकॉल्स वगैरह सब कुछ मिलने लगेंगे और फॉलो होने लगेंगे। मैम, अभी आप ये महिलाओं के लिए पूछ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो मतलब कांग्रेस राज में क्या हुआ है? अभी जो संदेश का लिए है तो वहाँ प्रियंका गांधी नहीं गई, वहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं गया, वहाँ राहुल गांधी नहीं गया, वहाँ कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से रिलेटेड जो लीडर हैं किसी ने भी नहीं किया। यहाँ एक छोटी सी घटना यूपी में घटती है और ये सारे लीडर वहाँ पहुंच जाते हैं उसको सिर्फ एक सरकार को गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है, वो सबको साथ लेके चल रही है, देश को आगे बढ़ाएगी। तो मतलब देश के लिए तुम जाके बाहर राहुल गांधी भी कुछ भी बोल रहे हैं कि भारत माता के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप ऐसी सरकार खुद भी चाहते हैं कि आप भाई मीडिया हो, तीसरा स्तंभ हुआ, आप चाहते हैं ऐसी सरकार है? नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है सर। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो न्याय यात्रा कहाँ है? अगर सिखों के साथ में 1916 जन जो उनकी हत्या हुई, तो उसके बाद में जब सिखों को मारा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप किया है, तो उन्होंने बयान ये आता है मीडिया के अंदर कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो मतलब इन महिलाओं के साथ में उनको टायर डाल डाल के जलाना, तो ये न्याय यात्रा कहाँ निकाल रहे हैं? न्याय यात्रा सब न्याय कहाँ था? जब किसानों पे उन्होंने गोलियां चलाई, गौ सेवा के लिए जब कानून गए, इंदिरा गांधी ने गोलियां चलाई, न्याय नहीं था क्या? बीजेपी सरकार ने किसी भी आंदोलन के अंदर, अभी भी आपने देखे होंगे जगह की कहानी आंदोलन चल रहे हैं, किसी में गोली नहीं चल रही, सारे शांति वार्ता से ही समझौते हो रहे हैं, गांधी राजी है, ये भी हो रहे हैं, जो भी खालिस्तानी सपोर्टिंग जो लोग हैं वो कर रहे हैं। उनके वहाँ कैंटों के अंदर बियरें मिल रही है, दारू मिल रही है, शराब मिल रही है, वो भी महंगी, बाहर से पैसा आ रहा है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। सरकार, लोग समझदार इतने हो चुके हैं, सबको मालूम कौन विकास करें तो नहीं करें, तो उसका नतीजा आपके सामने आ ही जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद में। और ये गठबंधन जो ये बना रहे हैं, ये सारे टूट जाएंगे, देखेंगे अपन चुनाव। सर, आप किसकी सपोर्ट में है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के सपोर्ट है पूरे। सर, ऐसा क्यों? जो राष्ट्रीय हित का कार्य करेगा, जैसे हमारा राष्ट्रीय हित का कार्य हमारे बीजेपी करेगी, मोदी जी हमारा राष्ट्रीय हित का कार्य करेंगे, राम मंदिर का निर्माण करवाएं। अब जैसे कांग्रेस को हमने प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं आएंगे। बोले भाई साहब, जब आपको बुलाया है तो आपको मन पड़ेगा ना भाई, आप अगर हिंदू हो और आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो तो आप आइए ना। उन्होंने मना कर दिया, मोदी जी को सपोर्ट करें। देश में बहुत जल्दी राम की लहर आने वाली है। देखिए, राम की लहर आने वाली नहीं है, ये देश वास्तव में राम राम लहर का तो ही है, राम राम का ही है। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही जैसे हम रामा श्यामा करते हैं, ये देश ही राम का है। राम की लहर थी, है और भविष्य में राम की लहर रहने वाली है। भारत देश के अंदर अगर राम की पूजा अर्चना नहीं होगी तो किसकी पूजा अर्चना होगी? यहाँ के कुछ नेता हैं जो औरंगजेब के मजार में जाके चादर चढ़ा के आते हैं, तो ऐसे नेताओं को तो हमें भारत में सत्ता में लाना ही नहीं है। और वास्तविकता में देखा जाए राम लहर की, तो मात्र राम लहर अभी नहीं, भविष्य में भी अब राम लहर रहने वाली है और यह देश भी राम राज्य से ही चलने वाला है। तो ये थी हमारी आम जनता की राय, और यहाँ पे भी ज्यादातर पक्ष में बीजेपी के ही हैं। जयपुर से सहयोगी BL सरोज के साथ शिवांगी पारिक, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।